ફાઉન્ડર અને ચેરમેન આનંદ રાઠી અને सीईओ राकेश रावल अपने साथ जुड़ाई गया है। राठी जी और राकेश जी, आपका बहुत स्वागत है CNBC बाज़ार में। और राठी जी, पहले आपके पास मैं आऊँगी। जो आपने गाइडेंस दिया था उसमें से मोस्ट ऑफ इट आपने AUM ग्रोथ तो अचीव कर लिया है, और ऐसे भी Q1 देखें तो आपका एक पावरफुल क्वार्टर होता है। कैसे देख रहे हैं आगे जाके आप? क्या थोड़ा कुछ रिवाइज करेंगे गाइडेंस? कैसे हम आप फ्यूचर नंबर्स के बारे में बताइए, और आगे नेक्स्ट क्वार्टर कैसा हो सकता है? प्रीति, पहले तो आपको बहुत बहुत नमस्कार, और आपके दर्शकों को भी नमस्कार। हाँ, पिछला एक क्वार्टर हमारा अच्छा रहा, जैसे आपने बताया। 25% करीब प्रॉफिट की, 28% की ग्रोथ आई है, और टारगेट का करीब 25% हमने टारगेट पूरा किया है। तो मेरा मानना है कि हम सही रास्ते पे हैं। पिछला एक क्वार्टर ज़रा डिफिकल्ट रहा है, जैसे पता है मार्केट में हलचल थी, क्योंकि इंडिया पाक का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उधर इजराइल ईरान का कॉन्फ्लिक्ट हुआ। इट वॉज ए डिफिकल्ट क्वार्टर, परंतु फिर उसके बावजूद भी है, मेरा मानना है कि हमारी परफॉर्मेंस जो है वो जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी उससे उससे ठीक ही रही है। 25% अगर हमने कवर कर लिया है, तो मुझे लगता है कि इसको रिवाइज करने की बात तो बहुत जल्दी होगी। अगले 3 महीने के बाद हम देखेंगे कैसा रहता है, क्योंकि देखिए मार्केट की कोई सर्टेनिटी नहीं रहती है। मार्केट अनप्रिडिक्टेबल, तो कभी क्या होगा पता नहीं। फिर भी हमारा ज़्यादातर परफॉर्मेंस जब भी देखा है, मार्केट से लिंक नहीं होके एग्नोस्टिक रहा है। तो इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि जो हमने टारगेट दिया है वो हम पूरा अचीव करेंगे। हाँ, AUM ऑलरेडी 88% हो गई है, क्योंकि मार्केट पिछले 3 महीने में तेजी से बढ़ा, और 3 महीने पहले मार्केट एक तेजी से गिरा हुआ था, इसलिए उसका इम्पैक्ट नजर आ रहा है जी। तो हमको उम्मीद है कि 1 लाख करोड़ की AUM जरूर हम कर लेंगे, और जो प्रॉफिट और रेवेन्यू का टारगेट दिया है वो भी पूरी उम्मीद है कि हम उसको पूरा करेंगे। तो रिवीजन की बात जरा जल्दी है प्रीति। लेकिन अगर मैं पूछना चाहूँ राकेश जी, कि इन स्पाइट ऑफ जो अनसर्टेनिटी थी जो मार्केट में, आपने AUM ग्रोथ अचीव किया है। आपके हिसाब से ये कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि क्या एक प्रोडक्ट मिक्स में आपने कुछ चेंज किया, कि मार्केट मोमेंटम ने आपको हेल्प किया? ऐसा है जी कि हमारा पूरा का पूरा बिजनेस जो है वो ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटजी लेड है। माने कि हमारे क्लाइंट्स को हम कहते हैं कि भाई 14 से 15% की रिटर्न चाहिए, तो ये तरीका है उसको अचीव करने का। और क्योंकि ये लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो हम जब अगर क्लाइंट्स को मिलते रहेंगे, उनको कन्विंस करते रहेंगे, तो वो अपने आप निवेश होता रहेगा पैसा। और हमारा नेट फ्लो जो है वो पिछले क्वार्टर में हमारा सबसे बेहतरीन नेट फ्लो ऑफ मनी, नया मनी आया है। सो आई थिंक दैट जो प्रोसेस है हमारा, उस प्रोसेस से, जैसे राठी जी ने कहा, मार्केट एग्नोस्टिक है, राइट? तो वो अगर हम प्रोसेस फॉलो करते रहेंगे तो मुझे लगता है कि ये प्रथा चलती रहेगी, और कंपनी की ग्रोथ होती रहेगी। जी। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ, इट नॉट रियली डिपेंडेंट ऑन हाउ द मार्केट बिहेव्स। जी। और राकेश जी, अगर देखें तो मार्जिन में भी अच्छे नंबर्स आए हैं, 46%। कैसे ये मेंटेन कर पाएंगे आगे जाके? देखिए जी, पॉइंट इज दैट देयर इज टू एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस। वन इज यू इंक्रीज रेवेन्यू, और फिर दूसरा है कि आप एफिशिएंसीज बिजनेस के अंदर लाते रहें, राइट? और जैसे जैसे वैल्यूज बिजनेस की बढ़ती हैं, ऑपरेशनल लेवरेज का भी एक एडवांटेज मिलता है। सो आई थिंक हमारा जो बिजनेस है, इट इज यू नो efficiencies is very much a culture of the company. तो मुझे नहीं लगता कि इन इन नंबर्स को प्लस माइनस कुछ हो सकते हैं, बट डायरेक्शनली इस प्रकार के मार्जिन को मेंटेन करने में मुझे कोई तकलीफ नहीं नजर आती। जी। राठी जी,
अगर अभी जी। देखें तो कंपटीशन बहुत है, और अगर आप बात करें क्लाइंट्स की, तो उनको एक पूरा होलसम पोर्टफोलियो चाहिए अंडर वन रूफ। इसलिए अभी वेल्थ मैनेजमेंट का हम देख रहे हैं कि स्पेस बहुत आगे बढ़ रहा है। कैसे देख रहे हैं? क्योंकि अभी हम देखें तो हम पर्सनलाइज, अगर बैंक में देखें कि कहाँ पे भी देखें तो एक पर्सनलाइज आरएम होते हैं, और उसका कल्चर बहुत बढ़ता जा रहा है जो एक स्पेसिफिक नीड्स को एड्रेस कर सके जो प्रपोज क्लाइंट है। ये स्पेस आप कैसे देख रहे हैं आगे जाके? देखिए, एक तो पहले बात करूंगा मैं कि ओवरऑल वेल्थ मैनेजमेंट का जो है वो मार्केट बहुत बड़ा है। अभी तक तो मेरा मानना है कि इवन 20-25% भी जो वेल्थ मैनेजमेंट जिनको चाहिए वो लोग कोई अच्छे वेल्थ मैनेजर की सर्विस उनको मिल पा रही है। तो एक तो केक इतना बड़ा है कि उसमें आगे बहुत उम्मीद है। और कंपटीशन, मेरा मानना है कि जितने लोग जब बाजार में ज़्यादा आएंगे तो और ज़्यादा क्लाइंट उसमें अट्रैक्ट होंगे। इसलिए मुझे नहीं लगता कि कंपटीशन का कोई चिंता की बात है किसी को भी, क्योंकि मार्केट में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है कि इम्पॉर्टेंट है कि आप अच्छी सर्विस दें, अच्छी क्वालिटी ऑफ एडवाइस दें, और उनकी जो आप एक्सपेक्टेशंस जो आप पहले सेट करते हैं, जो ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, उनको अचीव करने की कोशिश करें। और इस मामले में मेरा मानना है कि हमारी कंपनी ने बड़ा यूनिक पोजीशनिंग की है। और आपने देखा होगा कि हमारे क्लाइंट जो है, हार्डली क्लाइंट एट्रिशन, हमारा क्लाइंट एट्रिशन इज 0.11% ऑफ ए ईयर, जो इसलिए पॉसिबल है कि हमारी क्लाइंट की एक फिलॉसफी में चलते हैं हम लोगों की। यस, हमारे भी आज 400 के आसपास रिलेशनशिप मैनेजर हैं, परंतु हम लोगों ने एक स्टैंडर्डाइज पोर्टफोलियो अप्रोच रखी है कि ये नहीं कि भाई हर क्लाइंट का अलग। और हमको धीरे धीरे समझ में आता है कि क्लाइंट कहने को कहता है कि हमको अलग क्या चाहिए, हर एक चाहता है कि कम रिस्क में ज्यादा रिटर्न कैसे है। ये ऑब्जेक्टिव क्लियर सबका कॉमन है। जी, और ये सबको चाहिए सर, सबको वैसे ही चाहिए कि रिटर्न ज़्यादा चाहिए, रिस्क नहीं चाहिए हमें। जी, लेकिन राकेश जी, अगर हम देखें तो डोमेस्टिक मार्केट बहुत बजिंग है, और कंपेयर टू ग्लोबल मार्केट्स रिवॉर्डिंग ज़्यादा रहे हैं। लेकिन अगर हम इंडिया से बाहर जाके आप देखो, आप कैसे एक्सपेंशन करने की सोच रहे हैं? क्योंकि हमने लास्ट टाइम जैसे बात किया था कि बहरीन और यूके में आप अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, तो नेक्स्ट 3 to 5 इयर्स में कैसे इनफ्लो आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और आपकी फाइनेंशियल्स की हेल्थ वो कैसे आगे और मजबूत कर सकता है? देखिए जी, हमारे पास बाय एंड लार्ज देयर इज अ वेरी वेरी बहुत बड़ी इंडियन ओरिजिन के लोग इन देशों में हैं, और इन देशों में उनको भी नीड है, और वहाँ पे उनके पास वैल्यूज ऑफ मनी इन रुपी टर्म्स बहुत है। तो अगर हम वहाँ पे इनरोड्स कर सकते हैं तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो कि हम अपने बिजनेस में ऐड कर सकते हैं। जैसे आज के दिन में हमारे पास दुबई में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी को हम ले पाए हैं। इसी प्रकार दूसरी जीसीसी कंट्रीज के अंदर, यूके के अंदर, और फिर आगे देखेंगे कि और भी जहाँ जहाँ अपॉर्चुनिटीज कर सकते हैं उसको एक्सपैंड करेंगे। बट द मेन थिंग इज इंडियन डायस्पोरा इज वेरी रिच एंड कैन बी, उनको हम उनके लिए कुछ सर्विस ला सकते हैं या नहीं। और अगर राठी जी, गिफ्ट सिटी में कुछ सब्सिडरी सेट करने का कोई प्लान है आपका? जैसे यूके में है तो सब्सिडी के रूप में होगा, डिपेंडिंग जिस देश में हम जा रहे हैं उस देश में हम वहाँ के कानून के हिसाब से, रेगुलेशंस के हिसाब से, या तो हम रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस करेंगे या ब्रांच करेंगे या सब्सिडी करेंगे। फिलहाल यहाँ हमारी ऑलरेडी 2 सब्सिडी जैसे आपने देखा, एक डिजिटल वेल्थ के ऊपर है, और दूसरी एक प्रोडक्ट है जो हम आईएफएस को हम देते हैं, सेस प्रोडक्ट है। तो और इसके आगे कोई सब्सिडी करने का भी कोई प्लान नहीं है। हम समझते हैं कि इतना ही स्कोप इन बिजनेसेस में है कि जितनी हम मेहनत करेंगे और जितना आगे बढ़ाना चाहेंगे उतना आगे बढ़ेगा। जी, और एक लास्ट सवाल राकेश जी, FY25 में देखें तो आपने बायबैक्स, बोनस इशू किए हैं। ये FY26 में कुछ ऐसे प्लान्स हैं, डिविडेंड्स, कुछ प्लान कर रहे हैं इन्वेस्टर को खुश करने के लिए? देखिए जी, हमारी जो इच्छा है वो पिछले कई सालों में
हम उस इच्छा को प्रकट कर चुके हैं कि शेयर होल्डर का जो इंटरेस्ट है हमारे लिए सर्वप्रिय है, राइट। क्लाइंट का इंटरेस्ट सर्वप्रिय है, एम्प्लॉयज़ का इंटरेस्ट सर्वप्रिय है, और उसके लिए जो पॉसिबल हो पाएगा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ईयर, उसको हम बड़ी निष्ठा से और पूरे अपने दिल से देखेंगे, और जो अपॉर्चुनिटीज़ बन पाएंगी ज़रूर करेंगे। जी चलिए, ऑन दैट नोट बहुत शुक्रिया आपका आनंद राठी जी और राकेश रावल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन डिटेल ये सब बातें समझाने के लिए और करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक